दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं मोहब्बत हो जाती है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ अपन चर्चाओं पर है बड़वानी जिला। दोस्तों, आज हम बड़वानी पर बताएंगे आपको विशेष महत्वपूर्ण तथ्य कि बड़वानी में क्या है 52 गजा, क्यों प्रसिद्ध है बड़वानी का 52 गजा। तो बात करेंगे बड़वानी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश का यह महत्वपूर्ण जिला इंदौर संभाग का एक विशेष महत्वपूर्ण जिला जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, तो चलेंगे दोस्तों बड़वानी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल। यदि बात करेंगे कि बड़वानी का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा, दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले अपन एरिया पे बात करते हैं कि बड़वानी का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़वानी का क्षेत्रफल होगा 5427 वर्ग किलोमीटर। यदि बात करेंगे क्षेत्रफल की कि बड़वानी का अपना कुल क्षेत्रफल है, तो कितना होगा क्षेत्रफल, यानी 5427 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा बड़वानी का। किसका? बड़वानी का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बड़वानी जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी जिला कब बना बड़वानी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़वानी जिला बना, तो दोस्तों बड़वानी जिला कब बना, तो याद रखना है दोस्तों, यह जिला बनेगा 25 मई 1998, यानी 1998। 25 मई 1998 को बड़वानी जिला बनेगा। क्लियर दोस्तों। अगला, अलग होकर जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अलग हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न। किससे अलग हुआ, यानी किससे अलग होकर जिला बनेगा बड़वानी, बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। पहले अपन ने क्षेत्रफल की बात की तो 5427 वर्ग किलोमीटर, फिर जिला बना तो 25 मई 1998 को। अब अलग होकर जिला बना, किससे अलग हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा खरगोन। याद रखिएगा किससे अलग होगा, खरगोन, जो मध्य प्रदेश का सुनहरा जिला कहलाता है। खरगोन जो कपास के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों खरगोन से ही अलग होकर बड़वानी बनेगा जिला। बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की। किसकी बात करेंगे, तहसीलें, यानी बड़वानी में कुल कितनी तहसीलें हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर तहसीलों की बात करते हैं कि हमारे बड़वानी जिला में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा तहसीलों की संख्या होगी यहाँ पर 9। कितनी होगी, 9। बात करेंगे दोस्तों विकास खंडों की। किसकी बात करेंगे, विकास खंड, यानी कल प्रश्न आता है कि बड़वानी में कुल विकास खंडों की संख्या होगी, तो दोस्तों विकास खंडों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर विकास खंडों की संख्या होगी 7, अर्थात 7। कितने विकास खंड होंगे, 7। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर पुनः बनेगा कि बड़वानी का प्राचीन नाम। याद रखना है दोस्तों, प्राचीन नाम, यानी प्राचीन समय में अपने बड़वानी को किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों याद रखिएगा इसी को कहते थे बड़नगर। क्या कहते थे, बड़नगर। और इसी को कहते थे सिद्धनगर। क्या कहते थे दोस्तों, सिद्धनगर। यानी बड़वानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसे प्राचीन समय में बड़नगर और सिद्धनगर, याद रखिएगा सिद्धनगर के नाम से जाना जाता था। अगला एक क्वेश्चन आता है कि इसके बाद बात करेंगे उपनाम, यानी क्या कहते हैं उपनाम में, यानी उपनाम की बात करेंगे कि क्वेश्चन आता है बड़वानी का अपना उपनाम क्या होगा। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों उपनाम में आते हैं, जैसे कहते हैं नेमार का पेरिस। क्या कहते हैं दोस्तों, नेमार का पेरिस। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी नेमार का पेरिस मध्य प्रदेश के किस जिला को कहते हैं, पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे स्थित है, जिसे सुरा और सुंदरियों का शहर कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को नेमार का पेरिस कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बड़वानी को।
कैसे कहते हैं अपने बड़वानी को। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि नदी के किनारे, बहुत बढ़िया प्रश्न, नदी के किनारे यानी जो बड़वानी है वह किस नदी के तट पर है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बड़वानी किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह नर्मदा नदी के किनारे, किसके किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। यानी नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, परंतु यही नदी भारत देश की 5वीं बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है आपका अपना बड़वानी। कौन सा, आपका अपना बड़वानी। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी, बड़वानी मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का दूसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला एसटी वाला गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से। प्रश्न समझेंगे दोस्तों। हमने पहले बात की है कि बड़वानी का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 5427 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा। बात करेंगे जिला कब बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 25 मई 1998 को बड़वानी जिला बनेगा। अलग हुआ यानी किससे अलग होकर जिला बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा खरगोन, याद रखिएगा खरगोन से अलग होगा 25 मई 1998 में बड़वानी जिला। तहसीलों की बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं। तो बड़वानी में 9 तहसीलें हैं। विकास खंडों की बात करते हैं दोस्तों कि कितने विकास खंड है बड़वानी में। तो दोस्तों याद रखना है बड़वानी में अगर विकास खंडों की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 यानी 7 विकास खंड स्थित हैं। बात करेंगे प्राचीन नाम कि बड़वानी का प्राचीन नाम क्या था। तो बड़नगर, और इसी को कहते हैं दोस्तों सिद्धनगर। यानी बड़वानी को बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर उपनाम की बात करते हैं कि बड़वानी का अपना उपनाम क्या था। तो दोस्तों याद रखिएगा उपनाम की बात करते हैं तो बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा निमाड़ का पेरिस कहा जाता है अपने बड़वानी को। कल एक क्वेश्चन आता है बड़वानी किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों याद रखना है बड़वानी अपना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर बात क्या करने जा रहे थे कि मध्य प्रदेश का दूसरा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला एसटी वाला गणना की दृष्टि से। यानी बड़वानी धार के बाद, बड़वानी धार के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के सबसे ज्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं तो धार में। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है तो अपना बड़वानी। कौन है दोस्तों, बड़वानी। बड़वानी जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित भी है। क्लियर, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी पपीता, पपीता व कपास उत्पादन, कपास उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। हमने क्या बात की है कि दोस्तों जो अपना बड़वानी जिला है ना, याद रखिएगा पपीता, याद रखिएगा पपीता और कपास उत्पादन के लिए
मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो पपीता और कपास, तो दोस्तों अगर स्पेशल कपास की बात करते हैं तो खरगोन प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? खरगोन। क्लियर? अगर कपास की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का खरगोन, लेकिन पपीता और कपास दोनों के लिए कौन अत्यधिक प्रसिद्ध जिला है? तो दोस्तों वह होगा अपना बड़वानी। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी में धान शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की है कि दोस्तों जो अपने बड़वानी जिला, याद रखिएगा, अपने बड़वानी में धान शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में धान शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बड़वानी में। किसमें? अपने बड़वानी में मध्य प्रदेश का धान शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी की नदियों में नर्मदा और गोई नदी का नाम आता है। दोस्तों यदि आता है कि बड़वानी में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं अर्थात बहती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, एक तो अपनी नर्मदा नदी, याद रखिएगा नर्मदा नदी, याद रखिएगा जिसे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, और एक होगी गोई नदी। यानी बड़वानी में ये दो नदियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यही नदियां यहीं से प्रवाहित होती हैं। कहाँ से? अपने बड़वानी से। याद रखिएगा अपने बड़वानी से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी भीमा जी नायक की जन्मस्थली मानी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानी जाती है जो अपना बड़वानी है ना दोस्तों, हमने क्या बात की कि बड़वानी में भीमा जी नायक, याद रखिएगा एक आदिवासी नेता होंगे, भीमा जी नायक की जन्मस्थली मानी जाती है। यानी कल क्वेश्चन आता है कि महान आदिवासी नेता भीमा जी नायक, याद रखिएगा, का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अपने बड़वानी में। यानी बड़वानी में भीमा जी नायक का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अर्थात किस महान नेता की मतलब जन्मस्थली के रूप में बड़वानी को जाना जाता है? तो दोस्तों आदिवासी नेता हुए जिनका नाम होगा भीमा जी नायक। इनकी जन्मस्थली कहाँ है? इनकी जन्मस्थली है आपकी बड़वानी। क्लियर? अगला, बड़वानी में प्रथम आदिवासी सत्याग्रह हुआ था। हमने क्या बात की कि अपने बड़वानी में दोस्तों याद रखिएगा प्रथम आदिवासी सत्याग्रह हुआ था। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम आदिवासी यानी एसटी की बात कर रहे हैं, प्रथम आदिवासी सत्याग्रह हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बड़वानी में, क्योंकि महान
भीमा जी नायक की जो जन्मस्थली है वह बड़वानी है। और दोस्तों इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम आदिवासी सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर? अपने बड़वानी में। क्लियर है? अगला बड़वानी में शहीद भीमा जी नायक कॉलेज स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अपने बड़वानी में, याद रखिएगा, बड़वानी में शहीद भीमा जी नायक कॉलेज स्थापित किया गया। यानी बड़वानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर शहीद भीमा जी नायक नामक कॉलेज स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? कॉलेज स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी में प्रसिद्ध कॉटन का कारखाना स्थापित किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने बड़वानी में, याद रखिएगा, अपने बड़वानी में प्रसिद्ध कॉटन का कारखाना स्थापित किया गया है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कॉटन का कारखाना स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यह कॉटन का जो प्रसिद्ध कारखाना है वह अपने बड़वानी में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने बड़वानी में ही स्थित है, यह स्थापित किया गया है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बड़वानी के आगे के शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो इस तरीके से चलेंगे दोस्तों बड़वानी के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि अभी शेष है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बड़वानी पड़ा क्योंकि यहाँ पर फल, इसी को कह सकते हैं अपन बरगद। क्या कह सकते हैं? बरगद। वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की दोस्तों कि आखिर बड़वानी का नाम बड़वानी क्यों पड़ा? तो जैसे ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा, उन्होंने कहा ग्वालियर इसी के कारण। छतरपुर का नाम छतरपुरा महाराजा छत्रसाल की नगरी के कारण। जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा, उन्होंने कहा जवाल ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। भोपाल का नाम भोपाल पड़ा, उन्होंने कहा राजा भूतकाल के नाम पर। पन्ना का नाम पन्ना पड़ा, उन्होंने कहा पद्मावती के नाम पर। समझ रहे ना? अशोकनगर का नाम अशोक पड़ा, बोले सम्राट अशोक के नाम पर। समझ रहे ना दोस्तों? उसी प्रकार से यदि कल प्रश्न आता है कि आखिर बड़वानी का नाम बड़वानी क्यों पड़ा, तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़वानी का नाम बड़वानी पड़ा क्योंकि यहाँ पर बड़ का मतलब होता है बरगद, वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। यानी बड़वानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर बड़ यानी बरगद के वृक्षों की बहुलता, पर्याप्तता, प्रचुरता, अधिकता यानी पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों बड़वानी का नाम बड़वानी पड़ा। क्या पड़ा? बड़वानी का नाम बड़वानी पड़ा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, बड़वानी में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध सौंफ मंडी स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा दोस्तों, अपने बड़वानी में, याद रखिएगा अपने बड़वानी में। जिस प्रकार से खरगोन में मिर्चा मंडी है, याद रखिएगा कौन सी, मिर्च मंडी, कहाँ पर, अपने खरगोन में। उसी प्रकार से बड़वानी में प्रसिद्ध सौंफ मंडी, कौन सी मंडी, सौंफ मंडी स्थापित की गई है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध सौंफ मंडी की स्थापना की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा सौंफ मंडी कहाँ स्थित है, तो अपने बड़वानी में। क्लियर, अपने बड़वानी में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बड़वानी की परियोजनाएं। क्या क्वेश्चन बनता है, बड़वानी की परियोजनाएं, यानी यहाँ पर परियोजनाएं कौन सी प्रसिद्ध हैं अर्थात चलाई जा रही हैं। तो एक तो होगी दोस्तों लोअर परियोजना, कौन सी परियोजना, लोअर परियोजना, और दूसरी होगी आपकी गोई परियोजना। गोई परियोजना कहाँ पर है ये परियोजना, तो याद रखिएगा दोस्तों अपने बड़वानी में। कौन सी प्रसिद्ध परियोजना है, यानी लोअर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों लोअर परियोजना है अपने बड़वानी में। और गोई परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों गोई परियोजना भी अपने बड़वानी में ही स्थित है। क्लियर। अब बात करेंगे दोस्तों मंदिरों की, यानी बड़वानी में प्रसिद्ध मंदिर कौन से स्थित हैं, इन पर अपन विचार करने वाले हैं मंदिरों पर, कि यहाँ पर मंदिर कौन से हैं। तो एक नाम आता है जैसे भीलड़ देव, क्या नाम आता है, भीलड़ देव, यानी भीलड़ देव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो अपने बड़वानी में। और याद रखिएगा दोस्तों सावरिया मंदिर, कौन सा मंदिर, सावरिया, याद रखिएगा दोस्तों सावरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा सावरिया मंदिर। तो सावरिया मंदिर भी अपने बड़वानी में ही प्रसिद्ध है। यानी दो मंदिर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, एक तो भीलड़ देव का मंदिर है और एक सावरिया मंदिर। दोस्तों याद रखिएगा, अगर कल आता है भीलड़ देव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो अपने बड़वानी में। सावरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह भी अपने बड़वानी में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बड़वानी में। बात करेंगे दोस्तों पर्यटक स्थल की, किसकी बात करेंगे, पर्यटक स्थल, यानी बड़वानी में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन कौन से स्थित हैं। पर्यटक का मतलब याद रखिएगा अपने होशंगाबाद स्थित पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। और मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है इसे सर्वप्रथम 2001 में पर्यटक जिला घोषित किया गया था। लेकिन अपन को बात करने हैं कि बड़वानी में आपके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला नाम आता है, जैसे आपने नाम सुना होगा बावन गजा, याद रखिएगा दोस्तों बावन गजा। आगे हम बात करेंगे कि बड़वानी में जैन धर्म के 99 मंदिर स्थित हैं जो बावन गजा के नाम से मशहूर हैं। तो यह भी पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। और क्या बात करेंगे दोस्तों, जैसे नाम आता है कुंभकर्ण और इंद्रजीत, याद रखिएगा दोस्तों कुंभकर्ण और इंद्रजीत। अब कुंभकर्ण आपने सुना होगा रावण का भाई, इंद्रजीत यानी रावण का लड़का। तो कुंभकर्ण और इंद्रजीत की मोक्ष स्थली, याद रखिएगा दोस्तों इंद्रजीत और कुंभकर्ण की मोक्ष स्थली, यह भी बड़वानी का एक पर्यटक स्थल है। क्या है, पर्यटक स्थल है। इसके बाद नाम क्या आता है, सागर पैलेस। क्या नाम आता है दोस्तों, सागर पैलेस। यह भी बड़वानी में स्थित है और इसे भी पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। और क्या नाम आता है, चोलगिरी, याद रखिएगा दोस्तों चोलगिरी, यह भी बड़वानी का ही पर्यटक स्थल है। तो कल क्वेश्चन आता है कि बड़वानी में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, तो याद रखिएगा एक बावन गजा कहाँ पर स्थित है, अपने बड़वानी में। कुंभकर्ण और इंद्रजीत, याद रखिएगा दोस्तों कुंभकर्ण और इंद्रजीत की मोक्ष स्थली,
यह भी बड़वानी में स्थित है, जो पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सागर पैलेस, याद रखिएगा दोस्तों, सागर पैलेस अपने बड़वानी में ही स्थित है और यह भी आपका किसके रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे चोलगिरी, याद रखिएगा दोस्तों, चोलगिरी यह भी अपने बड़वानी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बड़वानी में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, यह भी पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्यक्ति, याद रखिएगा, बड़वानी में प्रसिद्ध व्यक्ति या हस्तियों की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़वानी में सन 1571 ईस्वी में संत सिंगाजी का जन्म हुआ था। यदि क्वेश्चन आता है कि बड़वानी के प्रसिद्ध व्यक्तियों में तो क्या नाम आया, हमने क्या बात की कि बड़वानी में सन 1571 ईस्वी में संत सिंगाजी, याद रखिएगा, जिनका मेला लगता है खरगोन में, जिनकी समाधि है खंडवा में, लेकिन इनका जन्म कहाँ होगा दोस्तों, इनका जन्म होगा अपने बड़वानी में। यानी सन 1571 में संत सिंगाजी का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के अपने बड़वानी में हुआ था। अर्थात संत सिंगाजी कहाँ से संबंध रखते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, संत सिंगाजी ये अपने बड़वानी से ही संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, आपके अपने बड़वानी से ही संबंध रखते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, बड़वानी के आगे के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ये नहीं देखा जाता एग्जाम में कि कौन क्वेश्चन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक समान होते हैं, क्योंकि सभी को एक ही प्रकार के नंबर दिए जाते हैं। तो देखेंगे बड़वानी के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अपन बात कर रहे थे बड़वानी के प्रसिद्ध व्यक्ति, तो एक नाम आया संत सिंगाजी, अपने बड़वानी से संबंध रखते हैं क्योंकि इनका जन्म सन 1571 में बड़वानी में ही होगा। एक नाम और आएगा दोस्तों, इनका नाम होगा अनिल कपोटकर। क्या नाम आएगा, अनिल कपोटकर। ये भी बड़वानी से, और दोस्तों इन्हें याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इन्हें साइंस पुरुष कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, साइंस पुरुष कहते हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों हमने संत सिंगाजी कहाँ से संबंध रखते हैं तो अपने बड़वानी से। एक नाम और जिक्र किया जिसका नाम है अनिल कपोटकर, और इन्हें मध्य प्रदेश का साइंस पुरुष, विज्ञान पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि किसे साइंस पुरुष मध्य प्रदेश में विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है, विज्ञान आदमी कहते हैं दोस्तों, विज्ञान मैन, साइंस मैन कहते हैं, तो अनिल कपोटकर। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अपने बड़वानी से ही संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं दोस्तों, तो अपने बड़वानी से संबंध रखते हैं अनिल कपोटकर। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़वानी में जैन धर्म के 99 मंदिर स्थित हैं जो 52 गजा के नाम से मशहूर है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि दोस्तों अपने बड़वानी में जैन धर्म के 99 मंदिर
स्थित है, जो 52 गजा के नाम से मशहूर है। दोस्तों, जिस प्रकार से अपने दमोह में, याद रखिएगा दोस्तों, दमोह में जैन धर्म के 63 मंदिर स्थित है, अपने दतिया में जैन धर्म के 108 मंदिर स्थित है, और आपके यहाँ पर, कहाँ पर, बड़वानी में, याद रखिएगा दोस्तों, बड़वानी में जैन धर्म के कितने मंदिर स्थित हैं? आपके 99 यानी 99 मंदिर स्थित है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बैतूल में जैन धर्म के 56 मंदिर, याद रखिएगा, ये पूरे मंदिर कहाँ, जैन धर्म से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? जैन धर्म की। और कल प्रश्न आता है कि दमोह में जैन धर्म के कितने मंदिर हैं? 63। दतिया में कितने हैं? 108। बड़वानी में कितने हैं? 99। बैतूल में कितने हैं? तो 56 मंदिर। ये किस धर्म से संबंध रखते हैं? जैन धर्म से। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, कभी प्रश्न आता है कि जैन धर्म से संबंधित, याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ मेले का, याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ मेले का आयोजन 6 वर्ष में एक बार, 6 वर्ष में एक बार अनूपपुर के अमरकंटक में आयोजित होता है। जिस प्रकार से हिंदुओं का उज्जैन में, दोस्तों, उसी प्रकार से हमने क्या बात की है कि जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ मेले का आयोजन 6 वर्ष में एक बार अनूपपुर जिला के अमरकंटक में आयोजित होता है। तो दोस्तों, यह ही बड़वानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, और क्लास बेहतर लगी तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उनसे अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण जानकारियाँ या महत्वपूर्ण क्लासें आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सकें। क्योंकि कल हम पुनः मिलेंगे मध्य प्रदेश की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।